चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करें राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम से। हमारे बीच आप देख रहे हैं जो शख्सियत खड़े हैं, आए दिन रोड पर समाज के दर्द को बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं और समाज के दर्द को वहन कर रहे हैं। जैसे कि आज पूरे देश के अंदर संविधान दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और संविधान की लोग दुहाई दे रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। तो आज हमारे साथ चर्चा में हैं सुभाष कुमार जी, जो कि इंसाफ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में जय भीम नमो बुद्धाय। आपका भी स्वागत है। सर, जिस तरीके से आज संविधान दिवस को पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है और एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और कुछ लोग संविधान को जिंदा रखने के लिए आप जैसे लोग आए दिन प्रोग्राम करते रहते हैं और जिस तरीके से ये राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम में बड़े पैमाने पे यहाँ पब्लिक आई और उसको आपने अपनी संविधान की बातें कही, तो क्या लगता है सर, संविधान खतरे में या संविधान क्या है? नहीं, संविधान खतरे में तो है ही कि सरकार वो जो संविधान की किताब है, किताब तो किताब ही रहेगी, संविधान है, लेकिन जो उसके अंदर पन्ने हैं, जो उसके अंदर प्रोविज़न है, सरकार उनको समय समय पर इनइफेक्टिव कर रही है। जब इनइफेक्टिव कर रही है तो संविधान कमज़ोर हो रहा है। तो इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। जैसे कि अभी जो रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया गया है प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। तो ये धीरे धीरे करके जो संविधान इस तरह से मतलब कि इनइफेक्टिव हो रहा है, सरकार वो उसके प्रोविज़न सही तरीके से लागू करके वो जो उसको संविधान को इनइफेक्टिव बना रही है, इसलिए कहा जाता है कि संविधान कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन सुभाष जी, जब 2019 के अंदर मोदी जी जब जीत कर आए थे, मोदी जी की सरकार थी, तो मोदी जी ने ही संविधान दिवस मनाने के लिए 3 दिन का एक ऑप्शन दिया था। आप कह रहे हो कि संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। नहीं, वो तो है, मोदी जी तो है, वो जब चुन कर आए थे पहली बार पार्लियामेंट की सीढ़ी पे उसको संसद को चूम रहे थे और हमने देखा है कि बाबा साहब उनके सामने नतमस्तक होते हैं, संविधान की किताब के नतमस्तक होते हैं। लेकिन जिस विचारधारा से वो मोदी जी हैं, आरएसएस है, उनका देखो ना, उनके क्या मनोवर्ती है, वो क्या चाहते हैं। वो सब मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए, संविधान को ना मानना, उन्होंने उनके जो आरएसएस के जो मुखपत्र हैं उसमें क्या क्या आया था उसमें कि वो इस संविधान, उन्होंने कहा इस संविधान को नहीं मानते और अब तक वो कुछ वर्षों पहले तक संविधान झंडे को नहीं मानते थे, है ना। उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी। तो आप उनके करते हुए देख ले, और जो उनके ये राष्ट्रीय स्वयं के वो चीफ रहे हैं, उनके आप किताब लिखी हुई देखो, उनमें कहाँ गया वो सब दलितों को दुश्मन बताते हैं, क्रिश्चियनों को दुश्मन बताते हैं, मुसलमानों को दुश्मन बताते हैं और कहते हैं कि इस देश में जो इसका संसाधनों का या जो वो है संसाधनों का वो कुछ लोगों के हाथ में होने चाहिए। तो उनकी मंशा क्या है, वो चाहते हैं कि ये ज़्यादा जो यहाँ के लोग हैं वो अनपढ़ रहें, गरीब रहें, भूखमरी रहें। और वो आप देख भी रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे ही वो चाहते हैं कि वो पलते रहें। वो इससे आगे सोचे समझे ना, इसी रणनीति के तहत वो देश चला रहे हैं। लेकिन सर, जब मोदी जी जब से आए हैं तो क्या नहीं लगता है सर, बाबा साहब के जो पंचतीर्थ स्थान है, कांग्रेस ने 67 साल अपना शासन किया, लेकिन बाबा साहब को कहीं भी उन्होंने एक कहते हैं भारत रत्न तक नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने 5 तत्व वो तीर्थ स्थान बनाए हैं। देखो, मोदी जी प्रतीकों की राजनीति करते हैं। वो आप उनसे कहो कि हमारा कोई ये मंदिर बनवा दो, वो मंदिर बनवा देंगे। कोई कहेंगे बाबा साहब की मूर्ति लगवाए, वो लगवा देंगे। उनसे कहो कि आप विद्यालय बनवाइए, वो विद्यालय नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। आप उनके शासन में देख लो ना, अभी विद्यालयों की क्या स्थिति है। आप देश में चले जाओ, प्राइमरी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। स्कूलों में जाओगे या कॉलेज में जाओगे, टीचर्स की जो जितनी उनकी सैंक्शन है वो आधी, जो जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं उससे आधी पर काम चल रहा है। और किसी स्कूल में तो अभी हमने न्यूज़ में देखा कि वहाँ पूरे प्राइमरी स्कूल में 10 सेक्शन है, उनमें एक ही टीचर है। बताओ, एक टीचर 10 सेक्शन वो कैसे पढ़ा सकता है। तो ये मतलब कि ये प्रतीकों की राजनीति करते हैं
असल में इनकी मंशा यही है कि देश के जो गरीब हैं, बहुजन हैं, उनको अनपढ़ रखा जाए, बेरोज़गार रखा जाए। अगर वो अनपढ़ रहेंगे, वो बेरोज़गार रहेंगे, तो वो इनका अपने हक़ की बात कैसे करेगा? जब पढ़ लिख जाएगा वो अपने हक़ के, अपने राइट की तभी तो बात करेगा। तो ये चाहते हैं कि जो यहाँ का जो बहुजन समाज है वो अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे ना रहे, और वो इसलिए वो उसी की रणनीति कहते हैं 85 करोड़ लोगों सिर्फ 5 किलो राशन पे ही चाहते हैं कि इसी तरह ये पलते रहें उस पर। ना उनको रोज़गार की बात करते हैं मोदी जी, ना उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, ना उनकी विकास की बात करते हैं। आज भी देखो ना, इस देश में 75-76 साल वो आज़ादी के हो गए, आज भी लोगों को पीने का पानी, साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, ये स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार में नहीं थी। आप देख लो आज स्वास्थ्य की क्या हालत होती जा रही है। प्राइवेटों को बढ़ावा जाता है और जो सरकारी वो हैं स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। हमने देखा है कई जो गाँव में हैं वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है बेचारे। हमने देखा कितने वो केस आए हैं कि वो बेचारे जो परिवार है वो अपने शव को लेकर अपने कंधे पे लेके भागा जा रहा, कोई ट्रॉली में लेके भागा जा रहा, कोई साइकिल पे लेके भागा जा रहा। मतलब कि वहाँ पर वैन की भी सुविधा नहीं है। और आप देख रहे हैं अब समय समय पर आप देखते हैं जो मीडिया में आया है कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कितनी हैं, वहाँ पर कितनी ख़राब है, कितनी गंदगी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, दूसरे जो नर्सिस वगैरह जो पैरा ये मेडिकल स्टाफ है वो बहुत कम है। सर संविधान दिवस पर फिर मैं दोबारा वापस संविधान दिवस पे आता हूँ। सर कुछ लोगों का मानना है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, और आपने देखा है कि बड़े पैमाने पे न्यूज़ आ रहे हैं और उनको पॉपुलर किया जाता है कि संविधान BN राव ने लिखा है। ये जो ऐसे लोग हैं वो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। सारी दुनिया जानती है कि ये संविधान किसने लगा। बाबा साहब ने 2-2.5 साल मेहनत करके ये संविधान लगा, दुनिया जानती है। उनके कहने से क्या होता है? लेकिन सर आए दिन हंगामा मच रहा है। वो आपने जैसे मनुवादी शब्द का इस्तेमाल किया है, वो एक टॉपिक छोड़ते हैं और बहुजन की जितना मीडिया है, बहुजन के लोग हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे आपने बताया कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है, बिल्कुल बात स्पष्ट है। मैं क्या जानता हूँ, दुनिया जानती है बाबा साहब ने संविधान लिखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, उन्होंने अथक प्रयासों से ये मेहनत करके ये संविधान लिखा। कुछ दिन पहले सर रायजादा का नाम आ रहा था कि वो तो मैं कह रहा हूँ वो मनुवादी लोग हैं जी, जो मतलब कि ये षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को बदनाम करने के लिए, बाबा साहब का नाम आगे ना चले, इस चीज़ को लेके वो समय समय पर ये ऐसे मुद्दे छेड़ते रहते हैं। तो क्या लगता है कि सर जिस तरीके ये बातें करते हैं उन बातों में लोग आ जाते हैं, जिस तरीके बोर्ड का जब भी कभी एक मैटर आता है तो लोग उलझ जाते हैं। जैसे BN राव ने अभी वो मिश्रा जी ने उलझा दिया कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने BN राव ने लिखा है, लोग उलझ गए। मैं बार बार कह रहा हूँ वो उसी मनुवादी सोच के लोग हैं ना, उनका काम तो है यही उनका काम है, ये करते रहेंगे। हम सवाल ये है कि हमारा क्या काम है, हमारा क्या कर्तव्य है जी, हमारा क्या कर्तव्य। अगर हम अपने कर्तव्य, अगर जो आज बाबा साहब ने जैसे कहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी, अगर वो हम करते तो आज जो स्थिति है वो नहीं स्थिति थी। आज पे बैक टू द सोसाइटी नहीं की। जो पढ़ लिख कर आए, जो 75-76 साल से जो पढ़ लिख के आए, पर्टिकुलरली मैं उनका कहता हूँ जो क्लास 1 ऑफिसर है, उनमें एक्सेप्शन तो हो सकते हैं, कुछ लोगों ने समाज में काम किया, लेकिन जो मैक्सिमम जो क्लास ये ऑफिसर वर्ग था उसने अपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसने पे बैक टू द सोसाइटी नहीं किया, जिसका वो आज देख रहे हैं कि आज हमारा सामाजिक आंदोलन है वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। अगर वो काम करते तो आज हम बहुत मजबूत स्थिति में होते। सर लोग मन से चिल्ला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन वर्तमान सरकार कह रही है कि संविधान को कोई टच नहीं कर सकता, संविधान पे कोई आंच नहीं आएगी। तो ये सरकार तो कहती कुछ है करती कुछ है। मतलब कि जो कहती है ये उसका उल्टा करती है, ये आप मान के चलिए। लेकिन सर फिर उल्टा कर दिए, आम जनता भी जानती है। लेकिन सर राज्यों के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार क्यों बना रहे हैं?
अब ये तो आप देख रहे हैं ना कितनी, अभी तो ये जो शुरू से कितना ईवीएम का मुद्दा चल रहा है, और दूसरा कहीं वो वोट डालने नहीं दिया जाता, कहीं वो मतलब कि नामों से जो उनको लगता है कि ये हमारे वोटर नहीं, उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, मुस्लिमों के नाम काट दिए जा रहे हैं, जो एससी हैं उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, और ईवीएम पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, शुरू से ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, और खुद बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। लेकिन सर सच्चाई तो यही है ना, जो ईवीएम का मसला लेके चल रहे हैं, ईवीएम का आंदोलन लेके चल रहे हैं, लेकिन सर वही लोग मेरठ के अंदर और रामपुर के अंदर ईवीएम से चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। क्या उस समय उन्हें दिखाई नहीं देता है? नहीं, वो बात ठीक है, वो जो जिन्होंने चुनाव लड़ने की कई बात करी है वो ईवीएम की बात करते हैं और ईवीएम से नहीं है, वो बात ठीक है कि वो थोड़ा सा उनके कथनी और करने में फ़र्क है। तो क्या वो आम जनता को पागल नहीं बना रहे हैं सर? मंचों से बड़े ईवीएम बंद करनी है, ईवीएम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता सब समझ रही है। तो सर उनको तो मुख्य अतिथि बनाया जाता है, कहीं कुछ बनाया जाता है, उनको प्रमुख प्रवक्ता का नाम दिया जाता है। नहीं, देखो ऐसे आप अगर आप किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं वही बात कर रहा हूँ जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, अब ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, उनको लोग समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो क्या लगता है कि सर आपको ये एक्चुअली में संविधान खतरे में है या नेताओं की राजनीति खतरे में है? सर जो आज के नेता पर्टिकुलरली में दो दूसरे वर्ग के नेता हैं, उनका तो काम यही है, जो पर्टिकुलरली जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग नेता हैं, वो तो चाहते ही हैं कि ये देश मतलब कि देश में जो बहुजन समाज है वो अनपढ़ रहे, गरीब रहे, शिक्षा ना करें, वो तो चाहते हैं। बाद में बार बार रिपीट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि जो हमारा काम करने का था क्या हमने वो किया, क्या बाबा साहब जो कहे गए हमने उनकी बातों को माना है? सवाल यहाँ पर ये उठता है। सर बात वहीं आ रही है कि जो बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया, आपको अधिकार दिए, कुछ दिन आपको एक पीढ़ी थी कि वो उन आरक्षण की वजह से आगे बढ़ी, जैसे आपकी पीढ़ी थी। लेकिन उसके बाद में तो सर आज जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, आज आप शिक्षा का नहीं है, आप पे नौकरियों का नहीं है, बिजनेस का नहीं है, आपको धार्मिक अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने जो दिया था सर वो तो सब लुट गया, आपकी आंखों के सामने लुट गया। नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना, वो इसलिए लुटता जा रहा है कि हमने जो जिम्मेदारी थी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने नहीं निभाई। जो पढ़े लिखे लोग पर्टिकुलरली जो नौकरी में आए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो आज हमारा आंदोलन बहुत मजबूत हुआ होता और सरकार की हिम्मत नहीं होती कि ये जो स्टेप ले रही है हमारे जो राइट्स काटने के, हमारी शिक्षा के, हमारे रिजर्वेशन की, उसकी हिम्मत नहीं होती। ये हिम्मत इसलिए हो रही है कि हमारा सामाजिक आंदोलन कमज़ोर है इस वक्त। सर जिस तरह के इंसाफ जगह जगह जाके अपने रोड शो कर रहा है या बुक के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है, सर अभी आपने 2-3 महीने पहले 1 महीने पहले देखा होगा कि एक बौद्ध गया को लेकर एक भंते ने कुछ स्पीच दी और भंते ने कहा कि भाई जो बौद्ध विहार है वो बौद्धों को मिलना चाहिए। लेकिन सर आज तक उस भंते का पता नहीं है, सरकार ने उनको कहाँ अरेस्ट कर रखा, और मतलब सच्चाई कहने वालों को जो सरकार है बोलने नहीं दे रही है, मुंह पे उन्होंने ताला लगा दिया है, मास्क लगा दिया है। हाँ, ये तो देख रहे होंगे आप कि ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। अनडिक्लेयर? हाँ जी। हमारे लोगों को अपनी बात कहने पर ही उनके खिलाफ मजबूत हो जाते हैं। मतलब कि अपनी बात कहने पर ही वो उनके खिलाफ मुकदमे लिख ले जाते हैं। व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट अपने महापुरुषों के उसमें लिख दे तो उनकी दूसरे लोगों की भावना आहत हो जाती है, तो उस पर ही मुकदमे लिख लेते हैं। और जो ब्राह्मणवादी लोग हैं इतना जहर उगलते हैं संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ, एससी के खिलाफ, एसटी के खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार कोई मुकदमा, कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये तो उनका दोहरा चरित्र है। तो सर चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा है सर जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं युवा नज़र नहीं आ रहा है। देखो अभी ये युवा नहीं आ रहा, इसमें तो हम भी अपना दोष ही मानते हैं कि हमने अपनी जो आने वाली पीढ़ी को उस तरह से तैयार नहीं किया। जी। तो इसमें कुछ तो हमारा भी दोष है
और कुछ ये आजकल का जो ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का युग है, इसमें अब ऐसे हो गया कि उसमें वर्किंग आवर बच्चों के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो जब वापस लौट के आता, जाने का तो टाइम है, उसका वापसी का नहीं है टाइम। और जब वो आता है तो बिल्कुल थक उक के आता है, वो आते बस मतलब सो जाता है, खाना खाता है, मुश्किल से खाना भी नहीं खाता, सो जाता है। मतलब कि जवानों की तो ये हालत हो रही है। लेकिन सर अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि युवाओं का जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन सर अभी 4 लेबर कानून जो इन्होंने लागू किए हैं कि वो एक कहावत है ना कि सर शेर के सामने एक बकरी खड़ी कर दी है कि जो पूंजीपति हैं या जो बिजनेसमैन है जिनकी फैक्ट्री और कंपनियां चल रही हैं, उनके सामने मजदूर को एक बकरी बना दिया। कब खा जाए उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि कहाँ मरेगा कहाँ नहीं मरेगा, उसका जो मालिक है जिम्मेदार है ही। हाँ, ये सरकार देखो, नाम तो लेबर के हमने हित के लिए ये कानून लाए हैं, ये ऐसा प्रचार करती है, ऐसा मीडिया में बताती है, लेकिन होता इसका उल्टा है। ये सरकार अभी जो कुछ प्रोविज़न है जो कि भाई वो अगर उस फैक्ट्री में 100 वर्कर होंगे तो उन पे ये लेबर के ये कानून लागू हो गए, उनको लेबर के कानून मतलब उनके बोनस मिलेगा, छुट्टियां मिलेगी, मतलब बहुत सारे बेनिफिट उनको मिलेंगे। लेकिन अब उन्होंने सरकार ने किया कि अगर 100 की जगह 300 बढ़ा दिए उन्होंने, जी है ना, तो अब 300 के बढ़ा देगा। अब वो 300 में क्या, यहाँ के जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है उनकी मानसिकता तो वो 300 होने देगा, 299 रखेगा, जिससे उसके ये लेबर ला लागू होना 280 रखेगा। तो ये तो ऐसे सरकार मतलब कि लेबर की वो नहीं है कि उसके वेलफेयर के लिए कुछ ना करता है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये लालाओं की सरकार है, उनके बेनिफिट के लिए काम करती है। ये आम जनता या किसान मजदूर के हक में काम नहीं करती है, ये सिर्फ प्रचार करती है। सिर्फ आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देती है, अखबारों में रोज़ एडवर्टाइजमेंट दे रही है, और मतलब कि रियल में ऐसा नहीं है। सर आप थे सुभाष कुमार जी जो इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, बड़े विस्तार से बताया कि अभी जो 4 लेबर कानून पास किए हैं और संविधान खतरे में कैसे है, इन सब को आपको जानना होगा, घर से निकलना होगा, समाज के बीच में जाना होगा। अगर समाज के बीच में नहीं गए तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये कुछ अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। धैर्य हो रखिए, इनके तुरंत बाद